बीजेपी का होगा बागपत या इंडी गठबंधन या बसपा लहराएगी अपना परचम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई, जिसमें शुरुआती चुनाव में जनसंघ की जीत हुई। उसके बाद के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। हालांकि आपातकाल के बाद 1977 में यहाँ हुए चुनावों के बाद से इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। 16 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ मेरठ जैसे क्षेत्रों के साथ साथ बागपत महत्वपूर्ण चुनावी महत्व रखता है। जाट समुदाय के बाद यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का सबसे बड़ा समूह है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें सिवाल खास, छपरौली, बड़ौद, बागपत और मोदीनगर हैं। सिवाल खास मेरठ जिले से है, जबकि मोदीनगर गाजियाबाद जिले से है। बागपत एक सामान्य सीट है जिसमें पूरा बागपत शामिल है। गाजियाबाद और मेरठ के कुछ इलाके भी बागपत लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। बागपत के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो बड़ौद, बागपत और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा है। सिवाल खास और छपरौली विधानसभा क्षेत्र रालोद के पास हैं। यहाँ के प्रमुख समुदायों में जाट, यादव, गुज्जर, त्यागी और राजपूत शामिल हैं। बागपत में दलितों के अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम भी रहते हैं। बागपत सीट एनडीए गठबंधन के तहत आरएलडी के खाते में गई है और बागपत की रणभूमि में रालोद ने जाट समुदाय से आने वाले डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि एसपी ने जाट समुदाय से एक उम्मीदवार मनोज चौधरी को चुना था, लेकिन फिर उनकी जगह ब्राह्मण उम्मीदवार अमरपाल शर्मा को मैदान में उतार दिया। वहीं बसपा ने गुज्जर समुदाय से प्रवीण बंसल को उम्मीदवार बनाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जयंत का जादू बागपत की जनता पर चल पाएगा। रालोद के प्रत्याशी के बारे में बात करें तो राजकुमार सांगवान के पास कुल संपत्ति लगभग 47 लाख रुपए की है। वहीं उनके ऊपर 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि राजकुमार ने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की हुई है। सपा उम्मीदवार की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा ने 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है। अमरपाल के पास लगभग 39 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके ऊपर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर बसपा के उम्मीदवार की बात करें तो बसपा ने प्रवीण बंसल को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण के पास कुल 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई प्रवीण ने की हुई है। वहीं उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,16,476 मतदाता थे। उस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 5,25,779 वोट हासिल किए थे। डॉक्टर सत्यपाल सिंह को निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 32.53% का समर्थन मिला, जबकि उन्हें कुल वोटों का 50.29% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी ने 5,02,287 वोट प्राप्त किए और इसी के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें कुल मतदाताओं का 31.07% और कुल वोटों का 48.04% समर्थन मिला था। इस सीट पर 2019 के आम चुनाव में जीत का अंतर 23,502 वोटों का था। इससे पहले 2014 के आम चुनाव के दौरान बागपत संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कुल 4,23,475 वोटों से जीत हासिल की थी। उस समय एसपी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने 2,13,609 मतों का समर्थन प्राप्त किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर 2,09,866 वोटों का था। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की इस सीट से 1977, 1980 और 1984 में वे लगातार चुनाव जीते थे। उसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह यहाँ से 6 बार सांसद चुने गए। अजीत सिंह साल 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में बागपत से सांसद रहे। वो केवल साल 1998 के चुनाव में हारे थे।